Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video, and in this video we will done our 10 questions of pedagogy. जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में करते आए हैं, 10 क्वेश्चंस करते हैं रेगुलर के. सो आज के इस वीडियो में हम आज के 10 क्वेश्चंस करेंगे. जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए काफ़ी ज़रूरी है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है. मिस ना करें, पूरी देखना ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में पता चल सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा सबसे बेस्ट पॉइंट है? डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स, कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट. बताओ, बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है, कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है? जल्दी से कमेंट करेंगे. यस, योर आंसर इज करेक्ट. जो सबसे सूट करेगा. देखो, अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट में कभी भी बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती, ना कि कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट में. बच्चे अपने फीलिंग्स ही नहीं, अपने पॉइंट्स ही नहीं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा. टीचर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा तो बच्चे की इमोशनल कैसे डेवलप हो रहे हैं? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पे यार बच्चे को ये फील हो कि उसके इमोशंस को वैल्यू दी जा रही है, थॉट को वैल्यू दी जा रही है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क. एक असेसमेंट टास्क का कौन सा एक फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क का पॉइंट नहीं है? नॉट ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, रैंकिंग द स्टूडेंट्स. जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा. वैसे तो देखते ही पता चल रहा है जो करेक्ट आंसर है वो है, मतलब जो गलत पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, रैंकिंग द स्टूडेंट्स. रैंक नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को. ऑब्जर्वेशन एक पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट भी पॉजिटिव पॉइंट है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी. पर जो रैंक कर देते हैं वहाँ पे हमने एक रैंक दे दी तो कहीं ना कहीं अदर स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते हैं. नेक्स्ट इज टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू. एक इफेक्टिव टीचर के लिए क्या ज़रूरी है बताइए. एम्फेसाइज डिक्टेटिंग आंसर फ्रॉम द बुक, कि बुक में से आंसर डिक्टेट करे, उस चीज़ पे जोर दिया जाए. फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी. इंडिविजुअल लर्निंग पे फोकस होना चाहिए सबकी, ग्रुप एक्टिविटी की जगह. अवॉइड डिसरप्शन कॉज ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट. जो डिस्टर्प्टन होता है, जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो डिस्टर्प्ट होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब उनके क्वेश्चंस को. बी इन टच विद ईच एंड एवरी चिल्ड्रन. बताइए क्या आंसर होगा. अब एज अ टीचर डिक्टेट कर रहे हैं तो ये तो एक इफेक्टिव टीचर नहीं कहलाएगी. इंडिविजुअल लर्निंग कर रही है, सिर्फ ग्रुप लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटी की जगह सिर्फ इंडिविजुअल लर्निंग पर फोकस कर. नो, ऐसा नहीं है हर जगह हम सिर्फ इंडिविजुअल लर्निंग, कई जगह पे ग्रुप एक्टिविटी की भी इंपॉर्टेंट होती है. अवॉइड करना, डिस्टर्ब करना, तो वो एक इफेक्टिव टीचर नहीं है. एक इफेक्टिव टीचर वो है जो हर बच्चे से टच में है, ईच एंड एवरी चाइल्ड से. टीचर्स नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग. टू क्रिएट अ सच अ लर्निंग इन्वायरमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. टीचर्स को गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट फैसिलिटेट करना है और इस तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब सही नहीं है? अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स एफर्ट्स, कॉम्प्लेंस विद टीचर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, या पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर. पॉजिटिव टोन होना ये पॉजिटिव पॉइंट है, एक्सेप्ट करना हर बच्चे को ये भी सही है. अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड है हर एफर्ट्स जो बच्चों के डर रहे हैं उसको अप्रूव करना. बट कॉम्प्लेंस विद टीचर्स ये गलत है, ये ट्रू नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला. बी वाला आंसर करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल. अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दिस ट्रू. बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेके कुछ स्टेटमेंट्स दिए रखे हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बॉयज़ शुड हेल्प इन एक्टिविटीज़ आउटसाइड द होम. बॉयज़ आउटसाइड द होम जो एक्टिविटी होती है घर के बाहर की, उसमें हेल्प करते हैं. बॉयज़ शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स. बॉयज़ को घर के कामों में भी मदद करनी चाहिए. ऑल बॉयज़ शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल्स होम साइंस.
कि बॉयज़ को साइंस पढ़ानी चाहिए एंड गर्ल्स को होम साइंस। गर्ल्स को हेल्प करना चाहिए हाउस होल्ड कोर्स में, घर के जो काम होते हैं। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग कि बॉयज़ को हेल्प करनी चाहिए घर के वर्क में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कि जो घर के वर्क होते हैं वो सिर्फ गर्ल्स तक ही नहीं सीमित होते कि लड़कियां है तो लड़कियां घर के काम करेगी, बॉयज़ है तो बॉयज़ बाहर के काम करेंगी। नो, दोनों ही हर काम कर सकते हैं, इक्वली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग, एक्सेट्रा। सच अ चाइल्ड इज शोइंग, एक बच्चा है जो मिरर इमेज बना दे रहा है उल्टी। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे ये पी है ना, तो इसको इस तरह से बना दे रहा है। जो सही बनाने वाले वर्ड है उसको उल्टा बना दे रहे हैं। बी ऐसे बनाते तो बी ऐसे बना रहा है। इस तरह की मिरर इमेज बनाना है। तो लर्निंग डिसएडवांटेज है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, लर्निंग प्रॉब्लम है। तो क्या होगी ये जो होगी, करेक्ट आंसर जो होगा वो ये है कि बच्चे को क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। योर 7th question is teachers in order to help learners construct knowledge need to focus on। टीचर्स बच्चों की मदद करती है लर्न करने में, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में, तो मेन फोकस किस पे होना चाहिए? फर्स्ट इज मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइज एवरीथिंग, कि ये श्योर करना कि बच्चा हर चीज़ मेमोराइज कर रहा है। स्कोर मार्क्स ऑब्टेन बाय द लर्नर, कि स्कोर कितने आए हैं, मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए, ये ध्यान रखना। इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि ये फोकस होना कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है काम में। और मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द लर्नर, कि बच्चे को उस कॉन्सेप्ट में मास्टरी होनी चाहिए। तो अगर आपको एक लर्नर में नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है तो किस पॉइंट पे मेन आप फोकस करोगे? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट सुटेबल है, टीचर्स मदद करेगी बच्चे को कंस्ट्रक्ट नॉलेज करने में? सो जो करेक्ट आंसर होगा इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि बच्चे को इन्वॉल्व करना एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट इज गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्टेडनेस क्या होता है, मतलब किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, हाई मोटिवेशन, हाई कमिटमेंट, हाई टैलेंट, हाई एबिलिटी, हाई टैलेंट, हाई कमिटमेंट, हाई टैलेंट, हाई क्रिएटिविटी, हाई मेमोरी। सो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ का मेन कॉम्बिनेशन करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे कमेंट में कि कौन सा होना चाहिए, जो चीज़ हाई होनी चाहिए बच्चे में। देखिए हाई कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है, हाई क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, हाई एबिलिटी भी होनी चाहिए, पर ये जो मोटिवेशन है तो सेकंड पर्सन द्वारा होती है। हाई टैलेंटेड सम डिफरेंट हो गई। तो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टीचर द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, गलतियां जरूरी है बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट टूल इन क्लासीफाइंग स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ पास एंड फेल, कि ये इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड करने में कि ये पास है ये फेल है। या प्रोवाइड अ वे टू द टीचर टू स्कॉल द चिल्ड्रन, बट एक टीचर को तरीका दे देती है कि वो बच्चे को डांटे। प्रोवाइड अस इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, चाइल्ड की थिंकिंग को इंसाइट करे, देखे समझे एंड उसको सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, कुछ स्पेस प्रोवाइड कराए जिसमें से कुछ बच्चों को रिमूव कर पाए वो क्लास में से। सो एरर क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चों की थिंकिंग को जान पाए एंड उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाए, उनकी गलतियों को कैसे रिमूव किया जा सके। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग? जल्दी से बताएंगे। ये तो मैंने पहले भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कई सारी थिंकिंग के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब एक लिमिटेड बॉक्स से बाहर सोचना, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, की हर दिशा में सोचने की खूबी हो। सो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी एंड अच्छे लगे होंगे। आज के जो 10 क्वेश्चंस करे हैं
तो जल्दी से बताइए आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं आपके। एंड जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। लाइक इसलिए वो अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड शेयर इसलिए ताकि जो भी टीचर्स या जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।